बहुत समय पहले की बात है, जब ढोलकपुर गांव में सब कुछ शांत था। भीम, चुटकी, राजू और किचक अपने अपने काम में व्यस्त थे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और बच्चे हर दिन खेलकूद में लगे रहते थे। एक दिन राजू ने गांव के पास एक पुराने टीले के नीचे खुदाई करते हुए एक चमकता हुआ नीला पत्थर खोज निकाला। पत्थर बहुत ही रहस्यमयी था और उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। जब भीम ने उसे हाथ में लिया तो अचानक आकाश में काली घटाएं छा गईं और एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। जो इस पत्थर को जगाएगा वही खोलेगा जादुई द्वार। चुटकी को तुरंत शक हुआ कि यह पत्थर किसी पुराने जादूगर का हिस्सा है। वे सभी मिलकर ढोलकपुर के पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने पत्थर को देखकर कहा, यह पत्थर असल में मायालोक के द्वार की चाबी है जो हजारों साल से बंद है। अगर यह गलत हाथों में गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच किचक, जो हमेशा भीम से जलता था, चुपके से वह पत्थर चुरा लेता है। उसे लगता है कि वह पत्थर के जादू से सबसे ताकतवर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वह पत्थर को मंदिर की ओर ले जाता है, एक जादुई दरवाजा खुल जाता है और वह अंदर खींच लिया जाता है। भीम, चुटकी और राजू उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंचते हैं, मायालोक। वहां हर पेड़ बोलता है, नदियां उल्टी बहती हैं और जमीन हवा में तैरती है। भीम को वहां के प्राचीन रक्षक मिलते हैं, 3 जादुई योद्धा, जो कहते हैं इस पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जिसके दिल में लालच ना हो। किचक इसे नियंत्रित नहीं कर सकता और वह पत्थर की शक्ति से पागल हो चुका है। फिर शुरू होती है जादुई लड़ाई। किचक अब पत्थर के जादू से एक राक्षस जैसा बन चुका है जो हर चीज को पिघलाकर राख बना सकता है। भीम अपनी ताकत और दिल से लड़ता है, लेकिन उसे हर बार पीछे हटना पड़ता है। तभी चुटकी और राजू मिलकर एक जादुई मंत्र बोलते हैं जिसे पंडित जी ने बताया था, सत्य, साहस और सच्चाई से ही होगा पत्थर का वश। यह सुनते ही पत्थर की चमक तेज हो जाती है और उसकी सारी शक्ति भीम को मिल जाती है। भीम किचक को हराकर पत्थर को वापस उसके स्थान पर रख देता है। मायालोक फिर से शांत हो जाता है, दरवाजा बंद होता है और सब वापस ढोलकपुर लौट आते हैं। किचक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांगता है।